दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहते हैं जो फिलहाल वकालत तो कर ही रहे हैं, वकील तो हैं ही, एडवोकेट। उसके अलावा मोहब्बत की कोर्ट में भी पेशियां देते हैं, वकालत करते हैं, केस लड़ते हैं, गज़ल कविताएं भी लिखते हैं और आपको मैं सीधा उनसे रूबरू कराता हूँ। डॉक्टर अशोक आज़ाद जी हमारे सामने, सर आपको बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, केस लड़ते हैं हाई कोर्ट के, उसके बावजूद भी आप कविता लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, क्यों, कैसे शुरुआत हुई आपकी? शुरुआत मेरी जो है 6th क्लास से हुई थी। एक बार कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा था और एक जो नाटक है तो उसमें मुझे रोल नहीं मिला, दोनों में। अब एक स्क्रिप्ट आई कि आप शायरी सुना सकते हैं क्या, तो 6th क्लास पे मैंने पहली बार जबलपुर में शायरी सुनाई और वो शायरी मैंने खुद की भी नहीं सुनाई, दूसरों की जो हास्य की थी वो सुनाई और वो मेरा सो हिट हो गया। अच्छा। तो वहाँ से फिर मुझे प्रेरणा मिली घर से कि खुद से लिखा जाए कुछ। हमने हमारे उस्ताद पकड़े, जानकार पकड़े और जैसा जैसा उस समय टूटा फूटा लिखना था लिखा। फिर 1997 में एक अच्छी किताब पब्लिश हुई हमारी, सबाब व शायरी, जो 1997 की बेस्ट सेलर भी हुई और सबसे छोटी उम्र में उस समय में जबलपुर में उस किताब के माध्यम से रॉयल्टी लेने में सफल रहा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो उस वक्त जो आपने लिखा था सुना दीजिए दर्शकों को, मजा दीजिए हंगामा। हाँ, देखिए 4 मिसरे देखिए। चांद को देख सबाब से जलता हूँ, वाह। चांद को देख सबाब से जलता हूँ, तुझे देख ख्वाब से जलता हूँ। वाह, क्या बात है। चांद को देख सबाब से जलता हूँ, तुझे देख ख्वाब से जलता हूँ, तुझे पाने की हसरत लाखों ने की होगी। वाह, क्या बात है। तुझे पाने की हसरत लाखों ने की होगी, तुझे पाके अपने आप से जलता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, और 4 लाइनें सुनाइए ना। हाँ, देखिए अब हम मोहब्बत पे सुनाते हैं। बिल्कुल। कि सच कहूँ यूं ही नहीं उठा करता धुआं जमाने में। बिल्कुल। सच कहूँ यूं ही नहीं उठा करता धुआं जमाने में। 2 दिल के मामले हैं आग लगी होगी, आग तो लगी होगी शायद। 2 दिल के मामले हैं आग लगी होगी आशियाने में। खबर कहाँ है हमदम, कौन दिल जान से गया। खबर कहाँ है हमदम, कौन दिल जान से गया। मुर्दा दिल क्या जाने मेहनत कितनी है दिल चुराने में। वाह, मुर्दा क्या दिल क्या बात जाने मेहनत कितनी है दिल चुराने में। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाऊं कुछ? बिल्कुल, आप तो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, देखिए। हुस्न का अर्क निकाल कर होठों के तिल पे रख दिया। जब भी आपको किसी तिल वाली लड़की से मोहब्बत हुई होगी, यदि आप उन्हें इसके 4 मिसरे भी सुना दें तो बिना इम्प्रेस रहे नहीं रहेगा। कि हुस्न का अर्क निकाल कर होठों के तिल पर रख दिया, धड़कन मैंने मेरी सीधी उसके दिल पर रख दिया। वाह, क्या बात है। हुस्न का अर्क निकाल कर होठों के तिल पर रख दिया, धड़कन मैंने मेरी सीधी उसके दिल पर रख दिया। भंवरा पतंगा बनकर मैं झूमा नाचा कलिया बगिया। वाह। भंवरा पतंगा बनकर मैं झूमा नाचा कलिया बगिया। जान को मैंने काबू कर एक कातिल पर रख दिया। वाह, क्या बात है, जान को क्या बात मैंने है। काबू कर एक कातिल पर रख दिया। बहुत शुक्रिया। आगे देखें। तू कहती थी बिखर जाओगे, तुम कहती थी बिखर जाओगे, संभल कर जो बाहों में आई। तुम कहती थी बिखर जाओगे, संभल कर जो बाहों में आई। देख सियासत बड़े अदब से खुद को नील पर रख दिया। वाह, क्या बात है। देख सियासत बड़े अदब से खुद को नील पर रख दिया। और देखे गजरा गजरा लाली चुनरी डरी सहमी सी बोले। विशेष तौर से आपके लिए हुस्न का अर्क निकाल कर होठों के तिल पर रख दिया। हुस्न का अर्क निकाल कर होठों के तिल पर रख दिया, धड़कन मैंने मेरी सीधी उसके दिल पर रख दिया। धड़कन मैंने मेरी सीधी उसके दिल पर रख दिया। धड़कन मैंने मेरी सीधी उसके दिल पर रख दिया। भंवरा पतंगा बनकर मैं झूमा नाचा कलिया बगिया। भंवरा पतंगा बनकर मैं झूमा नाचा कलिया बगिया। जान को मैंने काबू कर एक कातिल पर रख दिया। वाह, क्या बात है। जान को मैंने काबू कर एक कातिल पर रख दिया। और तुम कहती थी बिखर जाओगे, संभल कर जो बाहों में आई। वाह। तुम कहती थी बिखर जाओगे, संभल कर जो बाहों में आई। देख सियासत बड़े अदब से खुद को नील पर रख दिया। देख सियासत बड़े अदब से खुद को नील पर रख दिया। बहुत शुक्रिया। अब आगे देखें।
कि गजरा कजरा लाली चुनरी डरी सहमी सी बोले है, गजरा कजरा लाली चुनरी डरी सहमी सी बोले है, तूने जुल्फ को खोलकर बड़ी मुश्किल पर रख दिया, तूने जुल्फ को खोलकर बड़ी मुश्किल पर रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए आजकल इस तरह से चल रहा है कि मोहब्बत की बहुत बात करते हैं, और आजकल मोहब्बत पे क्या है, तो मैंने कहा कि न जाने कैसे कैसे लोगों ने, न जाने कैसे कैसे लोगों ने इश्क में मुझे अप्रोच किया। वाह। न जाने कैसे कैसे लोगों ने इश्क में मुझे अप्रोच किया है, वो चाहती है मेरी पगली की तरह। वाह। वो चाहती है मेरी पगली की तरह, इसी बात का संकोच किया है। वो चाहती है मेरी पगली की तरह, इसी बात का संकोच किया है। ये आजकल के झपड़ी झपड़े हमें मोहब्बत के लफड़े सिखा रहे हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये आजकल के बहुत बढ़िया। आजकल के झपड़ी झपड़े हमें मोहब्बत के लफड़े सिखा रहे हैं। अखबार सर्वे है, अखबार सर्वे है, मेरी शायरी से तुम्हारी मम्मियों को कितनों ने प्रपोज किया। क्या बात है, अखबार सर्वे है, मेरी शायरी से तुम्हारी मम्मियों को कितनों ने प्रपोज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे डॉक्टर अशोक आज़ाद जी को, जिन्होंने तमाम शायरी आपको सुनाई। अंतिम शायरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि इश्क आया है गज़ब की घुटन लपेटे हुए, इश्क आया है गज़ब की घुटन लपेटे हुए, उदासियाँ छाई है वफा की थकन लपेटे हुए, और तू सवाल न कर मेरी सनम परस्ती पर, तू सवाल ना कर मेरी सनम परस्ती पर, अरे मैं दफन भी हूँ तो मोहब्बत की कफन लपेटे हुए। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया। लगातार बने रहिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।